हेलो बच्चों, देव साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस वीडियो में हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी कंप्लीट की थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x² प्लस 3। और हमें जो अलग अलग ऑप्शंस इसमें यूज़ करने हैं, एक बार x की वैल्यू लेनी है 0, -1 और x = 2 लेनी है। तो वन बाय वन हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, क्वेश्चन को एज इट एज उतारेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें पहली बार जो हमें x की वैल्यू लेनी है वो 0 लेनी है। सॉल्व करेंगे इसको। जहाँ जहाँ पर आपके पास x है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से पहले क्वेश्चन लिखेंगे px = 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब जहाँ पर भी जो है आपके पास x है वहाँ सब जगह पर आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। यहाँ पर आ जाएगा 0, 5, 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3, ये सेम रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 5 0 ज़ा 0 माइनस 0 का स्क्वायर लोगे तो 0 ही आएगा, और उसी 0 को 4 से इंटू करोगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाता है 3। पहले का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, P0 = 3। सेकंड पार्ट देखेंगे इसका हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन लेंगे हम। 5x माइनस 4x² प्लस 3 सॉल्व किया हमने। Px = 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब की बार जो x की वैल्यू दी हुई है हमें -1 दिया हुआ है, तो -1 = 5 माइनस 1 माइनस 4, x की जगह पर आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 3, ये -1 है। p -1 = इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन मानी जाती है। प्लस माइनस हमेशा याद रखना बेटा, ब्रैकेट जो होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब कि जो ब्रैकेट जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है -1। अगर आप -1 लोगे, अगर आपके पास जो है पावर है वो इवन नंबर में है और अंदर कोई भी वैल्यू जो आपके पास वो माइनस में है, तो हमेशा याद रखना वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है माइनस इंटू माइनस, माइनस और माइनस को इंटू करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस का हो जाएगा। बट इसी 1 को यहाँ पर अब ये साइन प्लस की हो जाएगी, इसी प्लस के साइन को दोबारा आप माइनस करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस का 5 और प्लस माइनस का 4, ये आपके पास जुड़कर हो जाते हैं माइनस के 9 और प्लस के 3। माइनस के 9 में से 3 काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। ये हो जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा हुआ है, थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो सेम क्वेश्चन उतारेंगे। 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो px हो जाएगा हमारे पास = 5x माइनस 4x² प्लस का 3। अब की बार जो हमारे पास x की वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। 5 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3। 2 = 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए 2 का स्क्वायर लेंगे पहले तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, उसी 4 को 4 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 और प्लस का 3। अब यहाँ से ये 10 प्लस का है और ये 3 प्लस का है, तो 10 और 3 13 हो जाते हैं। 16 में से 13 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाता है आंसर -3। अगेन समझा देता हूँ, देख बेटा, ये 16 माइनस का है और ये 10 प्लस का है, तो 16 में से 10 घटाओगे तो आपके पास -3 बच जाएंगे, और इसी -3 में से 3 और ऐड कर लोगे तो ये आपके पास हो जाएंगे -3। इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन हमारा। चलिए बेटा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉलिनोमियल्स। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें क्या करना, हमारे हर एक पार्ट में पहली बार p की वैल्यू 0 लेनी है, फिर p की वैल्यू 1 लेनी है और फिर p की वैल्यू 2 लेनी है। मतलब एक ही क्वेश्चन को हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। इसके 4 पार्ट हैं, चारों को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला पार्ट हमारे पास है, इसी क्वेश्चन को दोबारा उतार देते हैं हम। पी वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, जहाँ पर y है, y की जगह पर पहली बार हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो y इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ y का 0 का स्क्वायर माइनस दोबारा 0 और प्लस का 1। y 0 का स्क्वायर लोगे 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पर भी 0 और प्लस का 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर p 0 इज़ इक्वल टू 1। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। अब इसी के साथ सेकंड पार्ट में भी हमें यही वैल्यू लेनी है, पी वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब की बार हमें क्या लेना है, यहाँ पर y की जगह 1 लेना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास p1 इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और फिर यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। एक बात नोट करते चलेंगे बेटा कि 1 का स्क्वायर हो, क्यूब हो, चाहे पावर 1000 हो, हमेशा 1 का 1 ही रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ पर ये माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का 1। अब यहाँ से ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये प्लस का माइनस का और प्लस का 1 कट जाएगा, तो p1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ये सेकंड पार्ट इसका हो जाता है। इसी का थर्ड पार्ट देखेंगे हम। अब की बार p की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पी वाई इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब जो हमें y की वैल्यू लेनी है वो 2 लेनी है। तो y की जगह आ जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1। हमें पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 4 माइनस 2 का 2 और प्लस का 1। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 बचेगा और इसी 2 के साथ 1 प्लस करोगे 3, यानी कि 4 और 1 5, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बच जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। ये सिंपल प्लस माइनस है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अब की बार जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में p t इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। जैसे अभी किया था हमने, एज इट एज़ वैसा ही करेंगे। पहली बार t की वैल्यू हम लेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। 0 एज इट एज़ 2 प्लस 0 का स्क्वायर लोगे 0 आएगा, उसी 0 को 2 से इंटू करने पर 0 आ जाएगा और दोबारा 0 का क्यूब लोगे बेटा 0 ही आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाता है इसका 2। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा 2। सेकंड पार्ट में सेम क्वेश्चन, p t इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब की बार हमें t की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, 1 लेनी है। तो p t इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 t की जगह 1 का स्क्वायर माइनस t की जगह आ जाएगा 1 और साथ में क्यूब लग जाएगा। p यहाँ पर 1 आएगा, 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 का स्क्वायर लोगे बेटा 1 ही आएगा और उसी 1 को 2 से इंटू करने पर 2 आ जाता है। 1 का क्यूब 1 ही आता है और साथ में माइनस का साइन है, तो 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी का लास्ट पार्ट हमारे पास है, जो वैल्यू आ जाएगी p t इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। अब की बार हमें t की वैल्यू जो लेनी है वो 2 लेनी है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर 2 का क्यूब आ जाएगा। p इज़ इक्वल टू 2 का 2 रहेगा प्लस यहाँ से पहले 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 को जब 2 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये साइन हमारे पास माइनस का है,
तो माइनस आ जाएगा, और 2 का क्यूब होता है 8। ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा आंसर बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। ये टी का पार्ट हो जाता है हमारे पास सॉल्व। अब थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह पर पहली बार हम लेंगे 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 का क्यूब, तो इसका आंसर 0 ही आता है। सेकंड पार्ट करेंगे इसका, पी एक्स इज इक्वल टू क्यूब, तो एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास 1। 1 का क्यूब लोगे बेटा तो 1 ही आता है इसका आंसर, यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे इसकी, थर्ड पार्ट में हमारे पास आ जाएगा पी एक्स इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब एक्स, 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब जो होता है वो होता है 8, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 8। इन सभी आंसर को आप एक बार बॉक्स में बंद कर लीजिए, ताकि आपको जो है कोई दोबारा आंसर देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो। लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। पहली बार हमारे पास p की वैल्यू है 0, तो p 0 ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। ये सेम रहेगा हमारे पास। 0 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। अब सेम एज इट एज प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, पहले का आंसर हमारे पास आ जाता है 1। सेकेंड पार्ट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब की बार x की वैल्यू हम लेंगे 1, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1। पी एक्स इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 को प्लस करोगे तो 2 आएगा। पी एक्स इज इक्वल टू 2 0 ज़ा 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0। लास्ट पार्ट है, यहीं पर देख लेते हैं इसी को हम। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं लास्ट पार्ट के लिए। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। एक्स की जगह पर हम लेंगे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1। पी 2 इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, और 2 और 1 को प्लस करोगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3 आ जाता, तो इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में चलेंगे हम। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल हो आपके लिए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियो को। थैंक यू।